हाँ जी, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली, लव यू ऑल। तो फिर से एक और अच्छी सी वीडियो लेके आप लोगों के लिए आया हूँ। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी ये वीडियो, क्योंकि इसमें जो अभी आप लोगों के सारे कंसर्न हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो मैं ट्राई करूँगा आंसर करने की एक ही वीडियो में। तो ये काफ़ी सारा मसाला होगा इसमें मिक्स किया हुआ। हर किसी का ब्रेन जो सोचता है कि उसी हिसाब से मटेरियल तैयार करके दे रहा हूँ आप लोगों को मैं। तो अच्छी वीडियो है, देखना एंड तक। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। ठीक है जी, चलो सीधे चलते हैं कमेंट्स पे और रिप्लाई करते हैं आपको उन कमेंट्स का। हाँ जी, अजीज़ अहमद हैं, 5131 इनकी आईडी है। अप्रिशिएट योर वर्क सर, थैंक यू जी। मेक मोर वीडियोज़, ये कहती हैं स्वरा कारला। स्वरा कारला कहती हैं मेक मोर वीडियोज़ सर, दे आर रियली इंस्पायरिंग। थैंक यू वेरी मच स्वरा जी। आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट ऑलवेज टू कीप अप गुड वर्क। इट्स नेसेसरी एट साहिल 67494 आई डी एन की। It is it necessary to do a certificate course for hairdresser? साहिल जी, नेसेसरी नहीं है, आई वुड से कि ज़रूरी नहीं है। पर एट द एंड ऑफ डे, जब लाइक मे बी 4 साल बाद, 3 साल बाद, जब आप इधर लाइसेंस लेना होगा तो फिर तो जाना ही पड़ेगा स्कूल में, फिर तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से अगर इंडिया से कर लो तो इजी रहता है आप लोगों के लिए, आपकी लाइफ इजी रहेगी, आपका पैसा बहुत सेव हो जाएगा उसमें। ठीक है जी। तो अगर अच्छा करके आओगे, सर्टिफिकेट लेके आओगे, तो आपके लिए वो बेटर है। पर नेसेसरी मैं नहीं कहूँगा, अप टू यू। हेलो सर, ये है एट राहीरा OLJI 8125। And hello sir, I'm in Ontario right now. I'm a student, but I do salon services from home as well as I work in trade secrets salon as a eyebrow and wax technician. But soon I'm planning to move to Calgary. If I can get some of your guidance for job and other things, it will be great. Actually, my dad is so inspired by you and told me to contact you if I want any help. Thanks a lot. हाँ जी, राहीरा ओल जी 8125 आईडी वाले, थैंक यू। थैंक्स टू योर डैड एज वेल। हाँ जी, डेफिनेटली अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, वाई नॉट। जहाँ तक मेरी है अप्रोच, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। तो जब आप कैलगरी आएंगे तो मुझे कांटेक्ट करना। हम लोग आपका इंटरव्यू ले लेंगे, हम लोग आपका डेमो लेके देख लेंगे। अगर आपका काम उस लेवल पे है, स्टैंडर्ड पे है जहाँ पर हमें चाहिए, तो डेफिनेटली प्रॉब्ली वी कैन वर्क टुगेदर। हाँ जी, प्रिया CH626, इनका कमेंट है कि हेलो सर, आई एम कमिंग टू कनाडा दिस सितंबर। डू यू थिंक आई शुड टेक शॉर्ट टर्म कोर्स लाइक हेयर कटिंग कोर्स so that I can get part-time job in Canada? Priya ji, definitely skill always works really good in Canada. If you have like skill, that helps a lot. And hair cutting is a great skill in Canada, I would say. तो आपके आसपास में जहाँ पर भी आप रहेंगी, जैसे आप टोरंटो में, BC में, अल्बर्टा में, कहाँ पर भी रहती हैं, वहाँ पर जो भी इंडियन का सलोन होगा, आप ट्राई करोगे तो मोस्टली दे विल हेल्प यू। आई एम प्रीटी श्योर के लोगों को ज़रूरत रहती है। तो हाँ, फिर अगर आपको आता होगा काम तो फिर सही रहेगा। और अगैन एंड अगैन, मैं जब भी कोई कहता मैं कोर्स करके आया हूँ, मैं सर्टिफिकेट लेके आया हूँ, मैं कहता हूँ कोर्स करो ना करो, सर्टिफिकेट करो ना करो, पर आपको काम अच्छा आना चाहिए। अगर आपको अच्छा काम आता, अगर आपके हाथ से बहुत सारा काम निकला हुआ है, तो देन फिर लाइक फिर तो मज़े हैं आपके, फिर तो आपको काम अच्छे से मिल जाएगा। पर अगर आपके हाथ से काम नहीं निकला, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आप दूर दूर खड़े होके, जैसे मैंने देखा कि इंडिया का सिस्टम है ना, जो उधर वाले जो कोर्स करवाते हैं, जो अकेडमीज़ वगैरह हैं, वो क्या करते हैं,
5 7 10 बंदों का ग्रुप रहता है जिनको सिखाता है, एक होता है जो टीचर होता है उनका, और वो बोलता रहता है और करता रहता है, बच्चे देखते रहते हैं। और 10 बंदे होते हैं तो शर्म के मारे कोई बोलता भी नहीं है कि मुझे नहीं समझ आई या क्या है क्या नहीं है। काम तो करने से आएगा ना, देखने बोलने से काम नहीं आता। मैं अपनी बीवी को 4 साल से देख रहा हूँ हेयर कट करते हुए, पास कर रहता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, मुझे नहीं आती अभी तक। लाइक आई कैन डू इट, पर मुझे आती नहीं है सच्ची। मैं लाइक आई कैन नॉट से आई एम एक्सपर्ट इन हेयर कटिंग। सो कर सकता हूँ पर आई वॉन्ट से कि आई एम एन एक्सपर्ट। सो वही चीज़ है, अगर आप काम करोगे, आपके हाथ से काम बहुत सारा निकालोगे तो ही बात बनेगी, तो ही आप खुद को एक्सपर्ट कह पाओगे। एक चीज़ और बात बताता हूँ आपको, बहुत पते की है। जब मेरे सैलून में कोई भी इंटरव्यू देने आता है, बहुत आते हैं रिसेंटली लोग, अगर मैं इधर भी कोई ना कोई रेज्यूमे पड़े ही होंगे मेरे सामने, बहुत लोग आते हैं रिसेंटली, लाइक वो आके दिखाते हैं रेज्यूमे अपना। तो मैं उनको बोलता हूँ कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें आप एक्सपर्ट हो, कोई ऐसा काम बताओ। वो कहते हैं मुझे वैक्स में एक्सपर्ट हूँ। तो मैं बोलता हूँ आंखें मीच के कर दोगे, बोलते हैं हाँ। तो जब वो करने लगते हैं तो वो बात निकलती नहीं है, ठीक है। तो बाकी सारी बातें तो पीछे रह जाती हैं, एक बात में ही बंदा रिफाइन हो जाता है कि जब उसने कहा कि हाँ ये चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ, किसी भी एक चीज़ में। मानो कोई कहता मैं आईब्रो में पूरा एक्सपर्ट हूँ, मैंने बोला क्या करो, तो जिसकी कर रहा है वो बोलता है कि नहीं ये तो धागा है जो बिल्कुल साथ में नहीं लगा के चला रही, ऊपर रख के चला रही है और बाल पट रही है बंदे के। दैट मेक्स हार्डर फॉर द वन हु इज़ गेटिंग आईब्रो डन, राइट। तो हमें पता चल जाता है, 1 मिनट में पता चल जाता है। कोई मेरी वाइफ बताती है कि इसका जो धागा है वो पूरी तरह से टच नहीं कर रहा था नीचे, तो उसकी वजह से ये ऊपर ऊपर से था तो खिंच रहा था ऐसे ऐसे, तो उससे पेन फील होती है आगे वाले को। लड़कियां आईब्रो करती हैं ना, कोई ऐसा किसी का ऐसा हाथ होता है कि वो जब आईब्रो करती है तो आगे वाली बोलती है कि मुझे तो पता ही नहीं चला, इतना अच्छा था इसका हाथ, बहुत सॉफ्ट हैंड से किया। कई ऐसे होते हैं कि आपको पता ही है ना क्या होता है। तो फिर वो बात ख़राब हो जाती है, तो हम उसी को उसी वक्त कहते हैं कि सॉरी है भाई, आप कहीं और ट्राई करो, और साल 1.5 साल 2 साल बाद जब आपकी प्रैक्टिस अनफ होगी देन यू कैन अप्लाई हियर। तो ये बात है, अगर आप इंडिया से ही प्रैक्टिस करके आओगे, बहुत सारे प्रोसीजर अपने हाथ से निकाल चुके होगे, देन यस फॉर श्योर यू शुड अप्लाई। तो फिर हम आपकी हेल्प कर पाएंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच प्रिया जी। तो आगे है स्वर्णदीप भक्ता, स्वर्णदीप भक्ता 2701 इनकी आइडिया है। थैंक यू सर फॉर योर गाइडेंस, थैंक यू जी, वेलकम है आपका स्वर्ण जी। उसके आगे है महा खान 1139, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आई हैव वन ऑफ द बेस्ट सलोन्स ऑफ पाकिस्तान सर्टिफिकेट, आई एम आल्सो Planito, moved to Canada. One of agent asked me for LMIA. Will she charge a lot for that? हर किसी का अपना हिसाब किताब है भाई, आप कुछ नहीं बोल सकते किसी के बारे में, मुझे नहीं पता। तो ये कह रहे हैं कि किसी बहुत अच्छे सलोन से मैंने सर्टिफिकेट लिया है। सर्टिफिकेट नहीं महाखान जी, मैं फिर से कहूँगा सर्टिफिकेट ना लो, उनके यहाँ काम करो फ्लोर पे, उनको बोलो कि जो बहुत अच्छा सलोन है जिसको आप कह रहे हो दैट्स रियली गुड, तो उनको बोलो कि मुझे काम दो सलोन पे। लाइक चाहे वो आपको पे ही ना करे, चाहे कम पे कर दें, तो आप फ्लोर पे काम करो प्लीज़। काम करोगे तो ही बात बनेगी यार, ठीक है। तो सर्टिफिकेट से बात नहीं बनती, सर्टिफिकेट है अच्छी बात है, पर काम, अगेन काम बहुत ज़रूरी है। अगर आपने काम किया है फ्लोर पे, आप बहुत सारे प्रोसीजर हाथ में से निकाले हैं, देन यस या दैट्स रियली गुड। तो फिर आपको ज़िंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर आपके अंदर हार्ड वर्किंग है, आपके अंदर आग बर्न कर रही है, बर्निंग डिज़ायर बोलते हैं हम उसको, अगर आपके अंदर है कामयाबी के लिए, तो फिर आपको कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ, आप कामयाब हो ही जाएंगे। महाखान जी हमारी तरफ से आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएँ, बेस्ट ऑफ लक है, ठीक है जी। तो इसके आगे हम जा रहे हैं जी ब्यूटिशियन कॉर्नर 2145। एक सच, हाँ मैं और बात बताऊँ, ब्यूटिशियन कॉर्नर इनके नाम से मुझे याद आ गया, इट मीन्स कि इनका चैनल होगा ये द वे शी और ही राइट इट डाउन। मैं कहता हूँ यार अपना एक चैनल ज़रूर बनाओ सभी बंदे, आजकल हर के हाथ में फ़ोन है ना,
एक चैनल ज़रूर बनाओ, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, अपना चैनल ज़रूर बनाओ। चाहे आपको कोई फॉलोअर्स हैं, चाहे आपको कोई फॉलो नहीं करता, चाहे आपकी वीडियोस कोई लाइक करता है चाहे नहीं करता, डजेंट मैटर, उस पर मत देखो। अपना काम करके पोस्ट करते रहो। आप उसमें आप भी दिखाई देना चाहिए कि आप काम कर रहे हैं रेगुलर स्पीड में। ऐसा ना हो कि फास्ट फॉरवर्ड में आप दिखा रहे हो, वैसा नहीं। जैसे हम लाइव वीडियो बना रहे हैं ऐसे में अपना काम पोस्ट करते रहो। तो उससे एक तो आपको ये पता चलता है, जब लेट्स से आप 2 साल पहले भी पोस्ट किया, आप भी किया, तो पता चलेगा आपका इम्प्रूवमेंट हुआ कुछ के नहीं हुआ। अगर नहीं इम्प्रूवमेंट हुआ तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए। वैसे मेरा कम ही इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर मैं यूट्यूब की बात करूँ ना, तो आई एम नॉट इम्प्रूविंग दैट मच। थोड़ा सा इम्प्रूव कर रहा हूँ पर उतना नहीं कर रहा जितना होना चाहिए। उसका भी एक रीज़न है कि मैं खुद टाइम ही नहीं देना चाहता, लाइक एडिटिंग वगैरह के लिए एंड ऑल दो चीज़ों के लिए मैं अपना ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहता। मैं जितनी सीधी सीधी से ही मेरे से इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच पा रही है, मैं इसी से सेटिस्फाइड हूँ। मुझे लगता है ठीक है, मैं अपनी बात पहुंचा रहा हूँ आप तक, तो दैट्स गुड इनफ फॉर मी। मैं इससे ज़्यादा नहीं चाहता। पर आपको जो आप जो सैलून का काम करते हो, आप लोगों को तो इम्प्रूव करना ही चाहिए ना। तो एक मिनट, हाँ जी, आप अपना काम इम्प्रूव करेंगे तो आपको वो भी पता चलेगा कि हाँ काम इम्प्रूव हो रहा है। तो वैसे भी अगर लेट्स से आप मुझे बोल रहे हैं तो मेरे लिए मच ईजियर होगा। मैं क्लिक करूँगा, देखूँगा कि हाँ बंदे का काम कैसा है, तो उसके बाद बात करना और इजी हो जाता है। ठीक है, हाँ जी, ब्यूटिशियन कॉर्नर वालों की बात पे दोबारा से आते हैं। ये कह रहे हैं कि हेलो सर, आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन यूएसए सलोन। इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कैन गाइड मी विच इज़ द बेस्ट वे टू कम इन कैनेडा एज ब्यूटिशियन, थैंक यू। तो मैंने इनको रिप्लाई किया था, ये है 10 महीने पहले मैंने इनको रिप्लाई कर दिया था, आर यू यूएस सिटीज़न, इफ़ यस इट्स रियली ईजी। पर उन्होंने मुझे उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं किया। और मैं सबके लिए बता दूं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 1403923405। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज कर सकते हो प्लीज़। तो उसके बाद हम देखेंगे है ना कि कंटिन्यू कर पाएंगे, कैसे बात करनी है आगे, तो फिर तो ईजी हो जाता है। पर इनका मैंने रिप्लाई कर दिया था। इनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है यूएसए का, तो शी इज़ गुड फॉर मी। अगर ये आ जाते हैं कनाडा में, आई एम हैप्पी टू हायर हर। अगर हेयर का एक्सपीरियंस है इनके पास 5 साल का, आई बी हैप्पी टू हायर हर। क्योंकि इनके पास जो मुझे चाहिए वो नॉलेज एक्सपीरियंस ऑलरेडी है। उसके बाद है जी बिहा मिश्रा, Vibha Mishra actually. I'm sorry. Vibha Mishra 8191. Hi, good afternoon, sir. I'm Vibha from Delhi. I want to come to Canada through tourist visa. I'm a beautician hairdresser. I was owner in my own parlor that was closed and locked in. So I have no work in this time. Please help me. ठीक है जी, मैंने इनको ऑलरेडी आई थिंक रिप्लाई किया है कि नहीं किया, नहीं किया विभा जी। आपका दिल्ली में सलोन था, अगर आपको बहुत अच्छा काम आता है मुझे रीच कीजिए प्लीज़। जैसे मैंने पहले बोल दिया, मेरा व्हाट्सएप नंबर, उस पर रीच कर लीजिए। उसके बाद है जी डी सिंह, दो बार है जी डी सिंह 1750 इनकी आईडी है। Hi, greetings. I'm Gagan Singh from India and I have approximately 5 year experience in this field and I do multi jobs like hair, nail, makeup and lashes. So on. I'm coming Canada in December for January 2023 Seneca College Cosmetic Management course. ये इनको मैंने रिप्लाई किया हुआ है मेरे ख्याल से, नहीं किया है कि किया है। कॉन्टैक्ट मी व्हेन यू आर इन कैनेडा, मैंने इनको 7 महीने पहले रिप्लाई किया था कि कॉन्टैक्ट करना जब कनाडा में आओगे तो। हाय, थैंक्स फॉर रिप्लाइंग, यस आई एम ऑलरेडी हियर इन कनाडा नाउ। तो ये कह रहे हैं कि मैं कनाडा में हूँ। जीडी सिंह जी, अगर आपके पास मेरी वीडियो जा रही है तो मुझे रीच करना भाई, कहाँ पर हो, क्या कैसा चल रहा है, कैसी लाइफ चल रही है आपकी। आपने तो बात ही नहीं की यार, कनाडा के आ गए आप तो भूल ही गए मुझे। ऐसा होता है देखो ऐसे करते हैं जीडी सिंह, उसकी उसकी एक निशानी है। ऐसे करते हैं लोग, जब कनाडा आ जाते हैं दे जस्ट फॉरगेट यू। जीडी आप मुझे भूल गए हैं, ठीक है, दैट्स फाइन भाई, आपकी मर्जी है, पर मैं तो चाहूँगा आप मुझे कांटेक्ट कीजिए प्लीज़। थैंक यू जी, मिलते हैं जीडी सिंह जी से। उसके बाद है बी सोलो 5 months ago. Hi sir, I have 10 years of experience in hairstyles in India.
How to apply job in Canada for same profession through which program? I'm very confused, and one thing, I have less qualification. Does this qualification will affect to get or apply this kind of job? Please, it will be very helpful to get your suggestions. हाँ जी, definitely for sure. बी सोलो जी आज आपके लिए बता रहे हैं भाई साहब, इनके प्लस 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, विच इज़ अमेजिंग। अगर वो सारा ओरिजिनल एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है कि किसी बंदे ने 10 साल किसी एक फील्ड में काम किया, तो दैट मीन्स ही इज़ रियली गुड इन हिज वर्क, राइट। तो उसके बाद पढ़ाई कम की हुई है, जैसे ये बोल रहे हैं यार इतना भी क्या इशू है, 10 तो पढ़े ही हो गए, 2 साल और पढ़ लो नहीं, मतलब वो कल एग्ज़ाम दे लो, ग्रेड 12 का प्राइवेट एग्ज़ाम हो जाता है। मैंने ऐसे ही किया था, मैं 10वीं करके मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मेरी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है लाइफ की। चलो इसी के जीडी आज इन्हीं पे एंड करते हैं, तो आगे फिर मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ थोड़ी सी आप, तो उसके बाद फिर आगे वाली वीडियो में हम लोग और कंटिन्यू करेंगे जी कमेंट्स का सिलसिला, तो उनको रिप्लाई करने का सिलसिला। जीडी जैसे मैं 10वीं पढ़ के बंद कर दिया था मैंने पढ़ना, तो उसके बाद मुझे किसी ने बताया कि भाई अगर कनाडा जाना तो पढ़ना पड़ेगा। मैंने दोबारा फिर से पढ़ाई शुरू की, उसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू की और फिर मैंने मास्टर्स तक पढ़ाई की, कंप्यूटर साइंस की मास्टर्स। तो ऐसा होता, तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप पढ़ाई शुरू कर लीजिए। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि आप इतना ज़्यादा पढ़ो, पर ग्रेड 12 कर लो, 12वीं कर लो। अगर 12वीं की हुई है तो बहुत अच्छा है, 12वीं इनफ है। अगर की हुई है वेरी गुड है, अगर नहीं की है तो 12वीं के, अब आजकल मुझे पता नहीं, उन दिनों में जब मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो प्राइवेट एग्ज़ाम दिए जा सकते थे। मैं प्राइवेट एग्ज़ाम दे के मैंने 12वीं अपनी डन की थी। तो उसके बाद फिर कोई ज़्यादा मसला नहीं रह जाता अगर आप अपनी ग्रेड 12 डन कर लेते हो। आइलेट्स वगैरह फिर उसके बाद 5 साढ़े 5 बैंड चाहिए आपको। थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है यार, अगर इतनी बड़ी आपको लाइफ चेंज चाहिए है ना, तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तो एफर्ट तो डालनी ही पड़ेगी, नो डाउट। इस आई नो इट्स टफ। जब आप लाइफ में इतना आगे निकल जाते हैं, आपकी फैमिली होती है, बच्चे होते हैं, कबीलदारी, जिम्मेवारियाँ, बहुत सारा कुछ होता है आपके ऊपर, तो है तो मुश्किल है, पर क्या करें फिर, दिस इज़ द वे, राइट। कि अगर आपको बाहर आना है तो इंग्लिश तो आनी ही चाहिए ना। अगर इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती है तो फिर कैसे काम चलेगा यार, कैसे कम्युनिकेट करोगे। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। पर हमारे इस सलोन में, जो नॉर्थ ईस्ट में जो हमारा सलोन है, ये इसमें कोई इतना इशू नहीं है इंग्लिश का, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, इसमें गाड़ी चल जाती है, क्योंकि हमारे 90% क्लाइंट ही पंजाबी है, तो इधर कोई बिग डील नहीं है आपको इंग्लिश की। पर दूसरा जो हमारा सलोन है अदर साइड में, वहाँ पर ज़्यादा क्लाइंट्स हैं जो वो गोरे ही हैं, तो फिर तो इंग्लिश आनी ही चाहिए। तो ये है भाई, आज की वीडियो हम लोग छोड़ देंगे इधर ही। आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर देना, आपकी भी और किसी बहन भाई की हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरी वीडियो देखना चाहते हैं, मुझे पता, धीरे धीरे जब हम लोग ऐसे वीडियो बनाते रहते हैं, कंटिन्यू बात करते रहते हैं, तो एक बॉन्ड बन जाता है ना, अपना एक रिश्ता बन जाता है आपस में। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते रहिए आगे वाली वीडियो में। कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा, ठीक है जी। मिलते हैं, थैंक यू, लव यू ऑल।